बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MS18 न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की अहम खबरें। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। अली अकबर अवान की रिपोर्ट के मुताबिक हैप्पी न्यू ईयर नाइट के हवाले से सेंट्रल पार्क के इंसामिया और साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल मदोकी चौधरी साजिद अमीन की जानिब से फैमिली फेस्टिवल का एहतमाम किया, जिसमें बच्चों के लिए झूले सजाए और खाने पीने के स्टॉल लगवाकर मेला सजा दिया, जिससे सेंट्रल पार्क सोसाइटी के रिहायशी खूब लुत्फानंदोज हुए। जबकि इस मौके पर चौधरी साजिद अमीन का कहना था कि हम हर साल इसी तरह फेस्टिवल सजाते हैं और नए साल को खुश आमदीद कहते हैं। क्या आप मैसेज देंगे तमाम पाकिस्तानियों को नए साल के बारे में? मैसेज ये देना चाहता हूँ नए साल के लिए सबसे पहले हमें पाकिस्तानियों को मिलकर के लिए जो है हमारा भले बड़ा हो ताकि चौधरी साजिद अमीन साहब, चूँकि आपका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, आप एक्स चेयरमैन भी हैं, और क्या देखते हैं ये मियां शहबाज शरीफ साहब का हल्का है और राना मुबशर साहब भी इसमें अच्छा वर्क कर रहे हैं, जिनको वफाकी वज़ीर यानी मामले खुशी भी बना दिया गया। ऐसा ही है जी, ये हमारा जो है जो है हमारे हल्के से हैं और जो हल्के को हमारे लीड कर रहे हैं और राना अल्हम्दुलिल्लाह सबका रिकॉर्ड भी रहा है। तो हमारे इलाके में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए थे, जिसमें पार्क बहुत ज़्यादा अपना हॉस्पिटल वगैरह स्पेशल राना मुबशर साहब की पॉलिसी और उनकी वजह से जो है ना हमारे बहुत सारे मामला यहाँ आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह उन्होंने पंजाब को संवारा है इसी तरह ही जो है इंशाअल्लाह पाकिस्तान को भी राना साहब को नए साल के साथ साथ मामले खुशी बनने पर भी किस तरह से मुबारकबाद पेश करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारे लिए बहुत काबिल पसंद बात है। हमारे इलाके में जो है मामले मुकर्रर हुए हैं। राना मुबशर इकबाल साहब वो एज ए वर्कर और एज ए लीडर इलाकाई जो है ना बहुत अच्छे इंसान है, मेहनत करने वाले इंसान हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने बहुत चौधरी साहब, आइंदा आम इंतखाबात की जो है आमद है, इलेक्शन जो है वो बहुत करीब है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कहाँ पे खड़े देखते हैं आप आइंदा इलेक्शन के लिए? जो मुल्की हालात इस टाइम चल रहे हैं। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। ब्यूरो चीफ अली अकबर अवान की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल ने हैप्पी न्यू ईयर नाइट के हवाले से अपने सियासी डेरा खयाबान अमीन में केक काटा और हल्के की आवाम से मिलकर खुशी का इजहार किया। अपने लीडरान का तरक्याती कामों के लिए फंड देने पर शुक्रिया अदा किया। तरक्याती कामों के हवाले से हल्के की आवाम से बातचीत की, जबकि इस मौके पर राना राशिद मिन्हास ने हल्के के मुख्तलिफ आबादियों के लोगों के मसाइल सुने और उनको हल करने के लिए यकीन दहानी भी करवाई। हमारी पाकिस्तान अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिले और पाकिस्तान आगे तरक्की करे। जो पिछले दौर में 4.25 सालों में पाकिस्तान को जीरो में धकेल दिया और मकरूज करके हद से ज़्यादा मकरूज कर दिया। जितना पिछले 70 सालों में कर्जा लिया था, इसने 4.25 सालों में वो कर्जा लिया, नाम और 50 लाख घर दिए, ना करोड़ नौकरी दी, ना ही वो ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत हुई, ना ही कोई और तब्दीली लेके आए। वो पैसे का एक कौम अब इस साल में इसका हिसाब लेगी और पाकिस्तान तरक्की करेगी। राना साहब, खान साहब असम्बलियाँ तोड़ेंगे या यू टर्न लेंगे? इसका कुछ नहीं कह सकते, इसका दीन भी नहीं है, अमान भी नहीं है, ना कोई आगा है ना कोई पीछा है। नए साल के हवाले से यहाँ पर लोग आपको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, क्या कहें? हम पाकिस्तानी
नए साल की मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये नया साल है ये पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए खुशियाँ लेके आए और जो कौम है महंगाई की पिस रही है, परेशान है और हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम दिन रात इसके लिए फिक्रमंद है और इसके लिए काफ़ी कर रही है कि अवाम को रिलीफ मिले। और हम उम्मीद करते हैं कि जब पहले कभी भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आया है, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है तो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ही इस मुल्क को पहले भी तरक्की की राह पे गामजन किया है और मुल्क को संभाला दिया है और इंशाअल्लाह हम अब भी उम्मीद करते हैं कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में ये मुल्क तरक्की करेगा और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त जो है ये कौम को इंशाअल्लाह राना साहब क्या समझते हैं कि खान साहब ये तोड़ने की धमकी दे रहे हैं या यू टर्न होगा हमेशा की तरह? जो खान साहब के मुतल्लक है ये तो अब 10 साल होने को है KP की गवर्नमेंट को, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जो 4.25 साल में इस मुल्क की तबाही की है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है और दिन ब दिन जो बातें करता है आज तक तो अमली तौर पे इसने आपको पता कोई काम नहीं किया। 4.25 साल की गवर्नमेंट इसने की है, मुल्क को तबाही के दाने पे ला के खड़ा किया है। तो 4.25 साल की कारकर्दगी किसी को कोई नहीं बताता कि मैंने ये किया है, क्योंकि बताने को उसके पास है कुछ नहीं कि उसने क्या किया है। कोई डेवलपमेंट करवाई है, मुल्क का कोई प्रोजेक्ट ऐसा बनाया है जिससे मुल्क में तरक्की करनी थी, वो मुल्क को जो है वो नया पाकिस्तान बनाने चला था तो मुल्क को तबाही के दाने पे जाके खड़ा करके तो आप ये बातें कर रहा है तो इंशाल्लाह ये बीती हुई दास्तान है, इससे कुछ नहीं होगा। शुक्रिया। रुख करते हैं शहर ओकाड़ा का। ब्यूरो चीफ पंजाब चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक कमसन बच्चे के अगवा बराए तावान और कत्ल का ड्रॉप सीन। थाना बी डिवीजन पुलिस ने चंद घंटों में मुलजिमान को गिरफ्तार करके पेशावराना महारत की मिसाल कायम कर दी। गुज़श्ता रोज नामालूम मुलजिमान ने कमसन अली हसन को अगवा करके तावान का मुतालबा किया और बाद में कत्ल करके नाश राजबा में फेंक दी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल ने नोटिस लेते हुए मुलजिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया। मुकामी पुलिस ने चंद घंटों के अंदर अंदर मुलजिमान को ट्रेस करते हुए अकील और अरशाद नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने अपना जुर्म का इतराफ भी कर लिया। मुलजिम अकील मकतूल बच्चे के हमसाये बताए जाते हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए MS 18 न्यूज़।